Hello everyone, today we are going to see how to create age calculator using HTML, CSS and JavaScript. So this is the demo of the website we are going to create. So here is the input for date, so we can specify any date, and when we will click calculate function, so it will give us the age. So it is 2 months, it is showing 2 months and 19 days. So now we will see its source code on how to create this. So this is the source code for age calculator. First we have added the basic HTML layout, that is we have connected the style sheet and then HTML, then head tags. Now starting from the body tag, we are first creating a division class container, that is to make the whole age calculator. Then first we are specifying a division class input wrapper, that is for taking all the inputs. First we have denoted a heading using h1 tag, and then we have taken the input type date, that is the box where we will enter the date from which we have to calculate the age. Then we have created a button id, that is calculate. So when we will click this calculate, automatically the JavaScript will work. Now next we have created a division class for output wrapper, that is the area that will give us the output. So we have created 3 division class. First is years, months and days. So we have first created a span id, that is here output will be generated using this id, and next is a paragraph that is showing what it is showing. So next and last we have connected the JavaScript file. So this is the CSS file. The link in description box, you can check it and you can modify the CSS according to yourself, or you can take help from this. Now coming to the JavaScript function on how it is calculating the age. So first showing here from here, like in the today we are storing the current date, it is auto generated, and then is the input date we are getting from this value whatever we are adding. तो हम जो भी उसमें डालेंगे वो हमारा इनपुट डेट में आ जाएगा, और टुडे के अंदर हमारे पास आज की डेट ऑलरेडी आ जाएगी. तो अब क्या होगा, एक हमने कांस्टेंट बनाया बर्थ डिटेल्स. तो इस बर्थ डिटेल्स में क्या होगा कि हम डेट, मंथ और ईयर इन तीनों को इंडिविजुअली स्टोर कर रहे हैं. तो हमारे पास जो इनपुट डेट है वहाँ से हमने डेट निकाल के डेट वेरिएबल में डाल दिया, मंथ को मंथ में और ईयर को ईयर में डाल दिया. और सेम उसी तरह से ये करंट ईयर, करंट मंथ और करंट डेट में हमने आज की जो भी डेट होगी या आज का जो भी होगा हमने उसको डाल दिया है. तो इसके अंदर हमारे पास करंट आ जाएगी और इसके अंदर हमारे पास इनपुट की आ जाएंगी. अब उसके बाद हम एक फंक्शन चेक कर रहे हैं कि इस फ्यूचर डेट, यानी कि हमने जो भी डेट डाली है उसको हम चेक कर रहे हैं कि वो ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में है तो एज आएगी ही नहीं. तो अगर ऐसा कुछ आता है, हम इस फंक्शन को बाद में देखेंगे, तो अगर ऐसा आता है तो ये एक अलर्ट बॉक्स डालेगा नॉट बोर्न येट, और डिस्प्ले में यही 3 शो होंगे खाली ब्लैंक्स. तो अगर फ्यूचर डेट नहीं है तो ये आगे का फंक्शन होगा जिसमें क्या करेगा, ये एज को कैलकुलेट करेगा. ये फंक्शन में हम बाद में देखेंगे, और एज कैलकुलेट करके जो भी आंसर होगा वो ईयर, मंथ और डेट में आ जाएगा, और फिर इन तीनों वेरिएबल को हम डिस्प्ले में शो करेंगे. तो ये डिस्प्ले फंक्शन में हम देखते हैं. तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि इस फ्यूचर डेट. अब हम चेक कैसे चेक करेंगे कि जो हमने डेट इनपुट डाली है वो फ्यूचर की है या नहीं. तो इसमें बहुत बेसिक है कि अगर जो बर्थ ईयर है वो करंट ईयर से ज़्यादा है तो वो फ्यूचर होगा, या फिर एक कंडीशन ये है कि जो बर्थ ईयर है और करंट ईयर है वो तो सेम है बट उसका मंथ उससे आगे है तो भी वो फ्यूचर होगा. और एक कंडीशन ये है कि उन दोनों का मंथ भी सेम था बट उसकी डेट आगे है. तो इससे हमने ये चेक करा है कि वो फ्यूचर डेट है. नेक्स्ट हम एक फंक्शन चेक कर रहे हैं कैलकुलेट एज. तो ये कैसे वर्क कर रहा है, हमारे पास डेट गिवन है और हमारे पास करंट गिवन है. तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने ईयर्स का डिफरेंस निकाल लिया है करंट ईयर और इस ईयर में, और फिर हमने मंथ्स और डेज का वेरिएबल बनाया. तो अगर हमारा जो करंट मंथ है वो बर्थ डिटेल्स के मंथ से कम है तो ईयर की वैल्यू माइनस माइनस
होगी, यानी कि हमने जो ईयर का जो डिफरेंस है, जैसे कि अगर उसमें 1 आएगा लेकिन जो मंथ होगा वो अगर कम होगा तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। तो और वो फिर उल्टा मंथ्स के अंदर उन दोनों का वो 12 में से माइनस होके वो चला जाएगा, वो ईयर्स में नहीं होगा। और अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर तो हम मंथ का डिफरेंस निकालेंगे। फिर यही चीज़ हमने इसमें भी अप्लाई करी है कि अगर डेट जो होगी वो उससे कम होगी करंट डेट, तो हम मंथ को माइनस माइनस करेंगे। और फिर क्या होगा कि हम एक निकाले लास्ट मंथ, यानी कि इसमें हम लास्ट मंथ देख रहे हैं कि क्या था। और ऐसे ही अब डेज इन लास्ट मंथ ये कि अब हमारे यहाँ क्या है कि अलग अलग डेज होते हैं, तो हमें निकालने पड़ेंगे पहले तो उस मंथ में कितने डेट होते हैं जो हमें गिवन है। फिर जब हमारे पास डेज आ जाएंगे जो लास्ट मंथ में जितने भी डेज थे, अब उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि कितने डेज हो चुके हैं। तो ये होगा डेज इन लास्ट मंथ माइनस बर्थ डिटेल्स डॉट डेट और माइनस करेंट डेट, वरना सिंपल होगा कि करंट डेट माइनस बर्थ डेट, अगर ये सब नहीं, अगर ये इससे कम नहीं है तो। और लास्ट में हमने जो भी वैल्यूज निकाली है वो हम रिटर्न कर रहे हैं ईयर्स, मंथ और डेज में। तो एडजेंस कैलकुलेट फंक्शन ने क्या करा, हमें पूरा रिटर्न कर दिया ईयर, मंथ और डेट जो हम आउटपुट में शो कर रहे हैं। फिर ये बेसिक फंक्शन है गेट इन मंथ वाला, जिसमें हम मंथ और ईयर डाल रहे हैं। तो पहले ये चेक कर रहा है कि लीप ईयर है या नहीं। तो ये लीप ईयर का बेसिक सिंटेक्स है फाइंड करने का। और उसके बाद ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है गेट डेज इन मंथ, जो ये है एरे उसके अंदर मंथ -1 को रिटर्न कर रहा है। तो ये यहाँ पे हमने सबके जितने भी डेज होते हैं मंथ में वो लिख दिए हैं, और प्लस लीप ईयर के लिए कंडीशन डाली कि अगर ये ट्रू आया तो 29 वरना 28 रिटर्न करेगा। तो ये हमें नंबर ऑफ डेज दे देगा उस मंथ में। फिर डिस्प्ले रिजल्ट में कुछ नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी डेट, मंथ और ईयर आ गई है। तो हमने जो वो डिवीजन में वो स्पैन आईडी बनाई थी ईयर्स, मंथ और डेज की, तो ये शो कर रहा है कि उस टेक्स्ट में ये वाला वेरिएबल आना चाहिए जो भी हमें दिया है। तो ये जस्ट उसको डिस्प्ले कर देगा। और ये हमने जस्ट ये डाला है कि जो हमने कैलकुलेट फंक्शन बनाया था, तो इसमें ये है कि उसकी आईडी थी, तो जब भी इसको क्लिक करेंगे तो ये एज कैलकुलेट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो हमने जस्ट टॉप पे ये फंक्शन बनाया है। तो बेसिक है, तो हमने ये देख लिया पूरा। जस्ट हमने स्टोर करा, डिटेल्स अलग अलग स्टोर करी, फिर फ्यूचर के लिए चेक करा, फिर कैलकुलेट एज करा और डिस्प्ले करा। फ्यूचर के लिए कंडीशंस हमने देखी, फिर हमने एज कैलकुलेट करी, पहले हमने ईयर्स का डिफरेंस निकाला, फिर हम मंथ के लिए चेक कर रहे थे, अगर कम होती है तो ईयर्स माइनस हुए, और फिर हमने मंथ की वैल्यू निकाली वरना नॉर्मल मंथ्स आ गए। और यही चीज़ ऐसे इस पर अप्लीकेबल होनी थी डेट पे, तो मंथ्स माइनस माइनस हुए। और फिर हमने लास्ट मंथ की वैल्यू निकाली और फिर डेज निकाले लास्ट मंथ में जितने भी थे, और फिर उसके हिसाब से यही फॉर्मूला हमने लगाया, डेज इन लास्ट मंथ माइनस दिस। फिर उसके बाद हमारे पास वरना डेज आ गए और हमने रिटर्न कर दिया। फिर गेट इन मंथ हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गए किसी भी स्पेसिफिक मंथ में, डिस्प्ले में शो करा। सो दिस इज द होल सोर्स कोड। एक बार वेबसाइट दोबारा देखते हैं। Since now you have seen the source code, you can better understand the website. So this is the container, whole container. Then this is the heading, input field, calculate function. This is then span ID. So now you have seen. Okay, if I am adding a future date, then it is showing not born yet. We can select from here. So that was the whole website. You can get the source code in description box. Thank you.